आज की रेसिपी मावा गुजिया टिप्स के साथ बिना सूजी बेसन वगैरह मिलाए सिर्फ मावा की गुजिया बनाने में एक्सपर्टाइज चाहिए, लेकिन जो इसमें मजा है वो किसी गुजिया में नहीं। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप मैदा ऊपर तक भरी हुई वजन में 300 ग्राम। इसमें डाल लीजिए चौथाई कप घी वजन में 50 ग्राम। मेल्ट करके ले लीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। और थोड़ी सी ठंड के दिन है तो आप इस डो को हल्के गर्म पानी से लगाइए, और मौसम गर्मी का है तो नॉर्मल पानी ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और सख्त डो बना लीजिए। पूरी का आटा गूंथते हैं उससे भी ज्यादा सख्त। ये डो बन गया, थोड़ा सख्त डो है और इसे लगाने में आधा कप पानी का यूज किया है। इसे ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए और तब तक गुजिया में भरने के लिए स्टफिंग बना लीजिए। ये 1 कप मावा वजन में 200 ग्राम कढ़ाई में डालिए और इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लीजिए। बस हल्का कलर चेंज हो जाए इसका। फ्लेम धीमी रखिए। 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। घी अलग होने लगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो गया है। फ्लेम बंद कर दीजिए, इसे बहुत ज़्यादा मत भूनिए। अब इसे अलग प्याले में निकाल लीजिए। ये कढ़ाई में छोड़ देंगे तो और ज़्यादा भूनता रहेगा। तो ये मावा थोड़ा कम गर्म हो गया। ये 1.25 कप बूरा वजन में 200 ग्राम। आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा भी मीठा खाना चाहे। और पिसी चीनी, तगार कुछ भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गुजिया में बूरा या चीनी थोड़ी ज्यादा डाली जाती है क्योंकि ऊपर की कवरिंग में मीठा नहीं होता, अंदर ही मीठा होता है। देखिए मावा में बूरा मिल गया। अब इसमें डालिए ड्राई फ्रूट। ये आधा कप सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ और ये 2 टेबल स्पून चिरौंजी। तो ट्रेडिशनली गुजिया में चिरौंजी और नारियल जरूर डलता था। फिर अपनी पसंद से ये 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू और 2 टेबल स्पून किशमिश। ये साबुत ले लिए, ज्यादा बड़ी नहीं है। सबको मिला दीजिए अच्छे से। और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 6-7 इलायची को छीलकर कूट लिया। ये स्टफिंग थोड़ी सी गीली गीली सी दिखाई दे रही है क्योंकि हमने हल्के गरम मावा में बूरा मिलाया था। अगर आप बिल्कुल ठंडे मावा में बूरा मिलाओगे तो स्टफिंग एकदम सूखी बनेगी, लेकिन स्टफिंग थोड़ी गीली हो तो गुजिया भरते समय आसानी रहती है। ये बहुत बढ़िया टेस्टी स्टफिंग बन गई। डो को रखे भी आधा घंटा हो गया तो ये भी सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा मसल लीजिए, एकदम स्मूथ हो गया। अब इसकी लोइयां तोड़ लीजिए। आधा आटा तोड़ लिया और थोड़ा सा इसे इस तरीके से लंबाई में बढ़ा लिया। और अब गुजिया के साइज के हिसाब से लोई तोड़ लीजिए। इनको ढक के रखिए गीले कपड़े से। आटा सूखना नहीं चाहिए, अगर ये सूखेगा तो जो गुजिया की पूरी है वो अच्छे से बिलेगी नहीं। एक आटे का टुकड़ा उठा लीजिए, बाकी सबको ऐसे ही ढके रहने दीजिए और इसे हाथ में इस तरीके से मलते हुए गोल कर लीजिए। चकले पर रखिए और इसे पतला गोल रोटी बेल लीजिए। आटा थोड़ा सख्त है, बहुत अच्छा बेला जा रहा है। और अगर आटा थोड़ा सख्त होता है ना, गुजिया करारी बनती है। बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए कि बेलने में दिक्कत आए, हल्का सख्त होना चाहिए। और इसे आप किनारे से बेलिए। बीच से बेलेंगे तो बीच से पतली हो जाएगी गुजिया और वो अच्छी नहीं बनेगी, मतलब फट भी सकती है। ये बेल ली तो पहले हम 5 पूरियां ऐसी बेल लेते हैं, इसके बाद भरेंगे। गुजिया बनने के लिए सांचा ले लीजिए। इजीली हर जगह मिलता है ये। इसकी हेल्प से गुजिया बहुत जल्दी बन जाती है और एक जैसी बनती है। इसमें से एक पूरी उठाई और नीचे की सरफेस ऊपर करते हुए सांचे के ऊपर रख लीजिए। इसके ऊपर रखिए थोड़ी सी स्टफिंग, लगभग 2 चम्मच। बहुत ज्यादा स्टफिंग मत डालिए क्योंकि स्टफिंग ज्यादा होगी तो भी गुजिया खुलने के चांसेस हो जाते हैं। इतनी कि बस इसमें आसानी से आ जाए अंदर अंदर। और बीच में होनी चाहिए स्टफिंग। जहाँ से गुजिया चिपकाएंगे उस जगह बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अब चारों ओर लगाइए थोड़ा सा पानी। अब इस सांचे को बंद कीजिए, चारों तरफ से दबाइए, यानी गुजिया अच्छे से चिपक जाए। और जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लीजिए। और अब इस सांचे को खोलिए। ये देखिए गुजिया बन गई। इसको अच्छी तरह से पोलाइटली इसमें से निकालिए और थाली में रख लीजिए आप, क्योंकि थोड़ी सी गुजिया बन रही है, बहुत ज्यादा बन रही है तो फिर चादर बिछा लीजिए नीचे और उसके ऊपर लगाइए।
ये 5 पूरियां बेली थी, सारी हमने भर ली। अब इन्हें ढककर रख दीजिए। अगर खुली छोड़ेंगे तो ये सूख जाएंगी। अकेले बना रहे हैं तो ऐसे ही करना पड़ता है, और अगर 2 जने साथ में हैं तो एक कोई बेलते जाते हैं और दूसरे भरते जाते हैं, फटाफट काम होता है। 5 गुजियों में से इतना एक्स्ट्रा आटा निकल आया, इसे आप ऐसे करके गीले कपड़े के नीचे ही लगा दीजिए, थोड़ा नरम हो जाएगा तो इसको भी लोई बना के और फिर से गुजिया बना लेंगे। और फिर से 5 बेल लेते हैं और भर लेते हैं ऐसे ही। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो गुजिया हाथ से कैसे बनाएं, तो ये पूरी तो बिल्कुल उसी तरीके से बेलनी है जैसे आपने पहले बेली थी, और नीचे की साइड ऊपर करते हुए हाथ के ऊपर रख लीजिए और थोड़ी सी स्टफिंग डालिए इसमें। चारों ओर चिपकाने के लिए पानी जरूर लगाइए, और अब इसे मोड़कर पहले अच्छे से चिपका दीजिए। ऐसे दबा दबा के किनारों को पतला कर लीजिए, क्योंकि वो डबल हो जाते हैं तो थोड़े मोटे होते हैं। और अब इसे गोट दीजिए। गोटना बहुत आसान है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये कैसे होगा, लेकिन बड़ी आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा आटा उठाइए और मोड़ दीजिए, दबा दीजिए, फिर थोड़ा सा उठाइए, मोड़िए, दबाइए। देखिए जरा सा आटा उठा रही हूँ मैं, दबा देती हूँ और फिर इसको मोड़ देती हूँ, और लास्ट का ये आके चिपक गया। ये हाथ से बनी गुजिया। तो ये सारी गुजिया हमने बना ली। अब इन्हें ऐसे ही ढके हुए 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये हल्की सी ड्राई हो जाएंगी। कढ़ाई में हमने आधा घी आधा ऑयल मिलाकर गरम करने रख दिया, तो इसे चेक कर लेते हैं। आप गुजिया तलने के लिए सिर्फ रिफाइंड ऑयल या सिर्फ देसी घी, जो भी चाहे ले सकते हैं। देखिए बड़ा धीरे धीरे से तला जा रहा है, ये कम गरम है घी, और गुजिया तलने के लिए हमें घी कम गरम ही चाहिए। फ्लेम मीडियम रखिए। गुजिया तलने के लिए डाल दीजिए, तो जितनी कढ़ाई में आ जाए एक बार में उतनी डाल दीजिए। एकदम से इनके ऊपर कलछी मत लगाइए। जब ये तैर कर आ जाए, थोड़ी सी नीचे की ओर से सिक जाए, तब पलटिए। फ्लेम लो मीडियम ही रखिए। तेज फ्लेम पर तलेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगी, कुरकुरी नहीं बनेंगी और अच्छे से सिकेंगी नहीं, नरम नरम हो जाएंगी। और अब ये जब नीचे से थोड़ी सी सीख जाए, थोड़ा सा इन्हें हल्के हाथ से घुमाते हुए पलटते हुए दोनों ओर हल्के गोल्डन होने तक तल लीजिए। इन पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लीजिए। क्योंकि ये पतली पूरी वाली गुजिया है तो इन्हें बहुत देर तक लाल होने तक मत तलिए। हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, ये हो गई। इन्हें तलते हुए 4-5 मिनट हुए हैं। फ्लेम धीमी है। आराम से थोड़ी देर कढ़ाई के किनारे रोकिए और निकाल लीजिए। बची हुई गुजिया भी इसी तरह से तल लीजिए। गुजिया बन गई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ऊपर से खस्ता कुरकुरी कवरिंग है और अंदर अच्छी जूसी सॉफ्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग है। गुजिया बनाने के बाद इन्हें तुरंत ढकिए मत, किसी भी कंटेनर में भरिए मत, खुलाई ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और आप चाहें तो पतले कपड़े से ढक कर रख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप किसी कंटेनर में भर के रखिए। इन्हें आप बाहर ही रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर तो पूरे महीने भर तक खाइए। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैदा और मोयन नाप कर लीजिए। जो डो बना रहे हैं थोड़ा सा सख्त बनाइए और पूरी को एक जैसा बेलिए। बीच में पतली, किनारे मोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरते समय ध्यान रखिए, स्टफिंग को बीच में रखिए, किनारे पर स्टफिंग नहीं आनी चाहिए, और चिपकाने के लिए पानी जरूर लगाइए। जब सारी गुजिया भर करके बना ले तब इन्हें ढकी हुई 2 घंटे के लिए जरूर छोड़िए, हल्की सी ड्राई हो जाएंगी। तलते समय ध्यान रखें घी या ऑयल मीडियम गर्म हो, फ्लेम भी लो मीडियम हो। आप बहुत अच्छी गुजिया बनाएंगे। प्योर मावा की गुजिया है। मावा तलते तलते मेल्ट होने लगता है, और अगर ज़्यादा देर तक आप तलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें ब्राउन करने की सोचेंगे, तो मावा मेल्ट होकर गुजिया से बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये गुजिया आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं तलनी है, मुश्किल से 4-5 मिनट। तो आप इस होली पर गुजिया ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसी लगी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ।